नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। सर्वोच्च बलिदानी शहीद भगत सिंह को कृतज्ञ राष्ट्र ने याद किया। कोर्ट के आदेश से बंद धनबाद जिला परिषद की दुकानों के खुलने पर सवाल। कालूबथान में निर्माणाधीन सब स्टेशन में जुटे सैकड़ों ग्रामीण, रोजगार की मांग। ईसीएल के गंदे पानी से खेत हुए बर्बाद, मुआवजे की मांग। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक का ईसीएल में प्रदर्शन। डीसरगढ़ में मनाई गई भगत सिंह की जयंती। दहीबाड़ी में वाहन के धक्के से बिजली का पोल गिरा। धनबाद के बैंक मोड़ के राजकमल मेंशन की लगभग 80 दुकानें कोर्ट के आदेश से बंद रहने के बावजूद खुल रही हैं। इन्हीं दुकानों में एक आभूषण की दुकान में रविवार को दिन दहाड़े लूट की घटना हुई थी। जिला परिषद के अध्यक्ष रोबिन गोराई ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर दुकानों के खोलने पर आपत्ति जताई। धनबाद जिला परिषद के अध्यक्ष रोबिन गोराई ने बताया कि राजकमल मेंशन की दुकानों को कोर्ट के आदेश पर 2 वर्ष पहले ही सील कर दिया गया था, लेकिन लूटकांड की घटना के बाद पता चला कि यहां दुकानें खुली हुई है, जो गैर कानूनी है। यह हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी धनबाद के उपायुक्त को दे दी गई है। इधर बैंक मोड़ चैम्बर के अध्यक्ष प्रभात सुरेलिया ने बताया कि राजकमल मेंशन के दूसरे तल्ला में बैंक और आवासीय परिषद होने के कारण मार्केट के मुख्य गेट को खोला गया था, मगर कब अंदर की दुकानें खोलकर दुकान चला रहे थे, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि दुकान का जो भाड़ा है उसे व्यापारी देने को तैयार हैं। जिला प्रशासन इस पर निर्णय ले, ताकि कोरोना काल में एक तो दुकान में डकैती की घटना के बाद अगर जिला परिषद की ओर से नोटिस आता है तो व्यापारी परेशान होकर कुछ गलत कदम ना उठा ले। इस पर भी जिला परिषद को सोचना चाहिए। उस दुकान जो सील हुआ है उसका संचिका बना है। उस संचिका में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसमें लगा हुआ है कि उसके साथ साथ बहुत सारे मार्केट है, दुकान भी है और बहुत सारे प्रॉपर्टी है, जो कि 86 है कुल मिला के, तो वो सील किया गया है। तो अचानक कल अखबार के माध्यम से देख रहे हैं वो सील तोड़कर दुकानदार जो अपना मन से कोर्ट का आदेश का भी अवमानना करके अपना दुकान चला रहा है। निरसा के कालूबथान क्षेत्र में अडानी और आहूजा कंस्ट्रक्शन ग्रुप के निर्माणाधीन विद्युत सब स्टेशन में रोजगार एवं न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे मजदूर नेता सुकेश मुखर्जी ने बताया कि कंपनी यहां के लोगों का शोषण कर रही है। कंपनी के मुख्य कार्य में बाहरी लोगों को नियोजन दी जा रही है, जिस कारण ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को 380 रुपये मजदूरी और पीएफ देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि कंपनी ऐसा नहीं करती है तो 30 तारीख के बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बार आश्वासन दे के, डेट दे के डिस्कशन का दिन नहीं आ रहा है, तो बार लोग आंदोलन कर रहा है। अभी 30 तारीख तक शायद लॉकडाउन में क्या है, ये ख़त्म होने के बाद एक भयंकर आंदोलन होगा, जिसमें टोटल काम धाम बंद करके लोग कंटिन्यू यहाँ बैठे रहेंगे। हम लोग बार मैनेजमेंट को कह रहा है, प्रशासन को कह रहा है, BDO CO को कह रहा है, DC तो खबर दे रहा है जो यहाँ लोकल मजदूर जो भुखमरी का कगार पर है उन लोग को काम दिया जाए, लेकिन मैनेजमेंट इसको कुछ ज़्यादा लोग का बल पर इसको नहीं सुन रहा है। नहीं होगा तो 30 तारीख के बाद एक भयंकर आंदोलन होगा, जिस आंदोलन में जो भी क्षति होगा प्रशासन और मैनेजमेंट का होगा। बर्धमान पश्चिम जिले के सागतोड़िया स्थित ईसीएल मुख्यालय और अस्पताल के पीछे खेती योग्य व्यक्तिगत जमीन पर ईसीएल के क्वार्टरों का गंदा पानी जाने पर जमीन मालिक ने कड़ी आपत्ति जताई है। जमीन की मालिक भक्तिबाला मांझी ने जमीन का मुआवजा और नौकरी की मांग की है। उनका कहना है कि क्वार्टरों का गंदे पानी से उनके खेत की उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई है। गौरतलब है कि ईसीएल के सुपर कॉलोनी अस्पताल एवं मुख्यालय के नाली का गंदा पानी खेत में जाता है। जमीन मालिक का कहना है कि इससे खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है। जमीन मालिक के पुत्र और पति ने कड़ी आपत्ति जताते हुए ईसीएल से जमीन का मुआवजा एवं नौकरी दिए जाने की मांग की है। আমার এইটাই হচ্ছে যে আমার জমিটা নষ্ট করে দিয়েছে। আমি একটা গরিব কৃষক, আমার কোনো দিক দিয়ে আর্নিং নাই, জমিটা শেষ করে দিল।
ইসিএল আমার কাছে চাইছি, ইসিএল আমাকে জমিটা কিনে নোক, ইসিএল যে নামস আছে সে আমাদের চাকরি দিও, পয়সা দিও। আর আমার এই জায়গার বাদ দিয়ে অন্য লোকের জায়গা নিয়ে তারা চাকরি করছে, কিন্তু আমি কোনো মানে ফ্যাসিলিটি পাই না। আমার জায়গায় ভেঙে অন্তত 100-150 ফুট আগে জায়গা কিনেছি, হ্যাঁ, কিন্তু আমি কোনো ফ্যাসিলিটি পাচ্ছি না, আমি সাফার হচ্ছি। নাহলে আমি এই রাস্তা ঘেরাও, পথ ঘেরাও, সিমেন্ট অফিস ঘেরাও করবো, জল মানে বন্ধ করবো, আপনার প্রতিটা ড্রেন বন্ধ করে প্রশাসনকে দিয়ে চিঠি করে করে সব আমি অপরমহল পর্যন্ত লড়বো। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्टू की ओर से 16 सितंबर से शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती 28 सितंबर तक मजदूर अधिकार बचाओ जागरूकता अभियान चलाया गया। केंद्र सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियां, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण, बढ़ रही बेरोजगारी, वेतन कटौती, जबरन रिटायरमेंट और मजदूर विरोधी श्रम कानूनों के खिलाफ ईसीएल की विभिन्न कॉलोनियों एवं परियोजनाओं में प्रतिवाद सभाएं हुई। अभियान का समापन मुगमा एरिया ऑफिस के समक्ष प्रतिवाद सभा आयोजित करके किया गया। उपेंद्र सिंह, कृष्णा सिंह, नागेंद्र सिंह, जगदीश शर्मा, हरेंद्र सिंह, मनोरंजन मलिक, पीएन सिंह आदि ने सभा को संबोधित किया। वापस लो किसान विरोधी कॉर्पोरेट और बाजार फरोख्त तीनों कृषि संबंधी अध्यादेश वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेगा का तहत 200 दिनों का काम देना होगा। नरेगा का तहत 200 दिनों का काम देना होगा। रक्षा की लड़ाई हमें लड़ना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। आसनसोल नगर निगम के 105 नंबर वार्ड के डीसरगढ़ नदी घाट स्थित शहीद भगत सिंह एथलेटिक क्लब में सोमवार को भगत सिंह की 113वीं जयंती मनाई गई। शहीद भगत सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सुबल चक्रवर्ती ने शहीद भगत सिंह को महान क्रांतिकारी बताया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह आज़ादी के दीवाने थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अवसर पर पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल यूथ कांग्रेस के सचिव अभिषेक चक्रवर्ती, समर हरि, अनिमेश मुखर्जी, मनोज सिंह, विद्युत बनर्जी समेत क्लब के दर्जनों सदस्य उपस्थित थे। बीसीसीएल एरिया 12 दहीबाड़ी परियोजना की आउटसोर्सिंग कंपनी विष्णु ट्रांसपोर्ट की एक वाहन ने रविवार की देर रात पलसिया गांव में 11,000 वोल्ट के एक बिजली के पोल को क्षतिग्रस्त कर दिया। अच्छी बात यह रही कि बिजली का पोल सड़क की ओर गिरा, इसलिए किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। यदि यह पोल सड़क की दूसरी ओर मकानों पर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। कंपनी वाला काम चालू किया हुआ है, हम लोग कुछ भी नहीं बोले, हम लोग रोक टोक कोई भी कुछ नहीं किए हैं। लेकिन जब कल का संडे का दिन में ये काम रात को हुआ है, यही काम अगर यदि अन्न देना करता तो कोई बात नहीं था, लेकिन रात में संडे का रोज काम किया हुआ है। 2 बजे रात को जो पोल गिरा, ये घटा हम लोग रात को सोए हुए थे। अगर जो रोड पर गिरा, यही अगर हम लोग घर पर गिरता तो सोच के देखिए ये घटना कितना भारी है। देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती 28 सितंबर सोमवार को देश भर में मनाई गई। इस मौके पर देश ने अंग्रेजों के खिलाफ उनके बलिदान का स्मरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में अपने क्रांतिकारी साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। भगत सिंह एक क्रांतिकारी ही नहीं, एक विचारक भी थे। ऐसे कम ही विषय हैं जिन पर उनकी कलम नहीं चली थी। उन्होंने अखबारों और पत्रिकाओं में कई लेख लिखे। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है मैं नास्तिक क्यों। भगत सिंह की जयंती के मौके पर पेश है मैं नास्तिक क्यों की एक वाचिक प्रस्तुति। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करता हूं। मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी हूं, पाखंडी या निरर्थक हूं। मैं ना तो किसी का अवतार हूं, ना ईश्वर का दूत।
और ना ही खुद परमात्मा। मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए न्योछावर करने जा रहा हूं और इससे बड़ा आश्वासन भला क्या हो सकता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक हिंदू पुनर्जन्म में एक राजा बनने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या एक ईसाई को स्वर्ग में भोग विलास पाने की इच्छा हो सकती है। उसे अपने कष्ट और कुर्बानियों के बदले पुरस्कृत होने की कामना हो सकती है। लेकिन मुझे क्या आशा करनी चाहिए? मैं जानता हूं कि जिस पल रस्सी का फंदा मेरे गले में लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वो मेरा अंतिम क्षण होगा। किसी स्वार्थ भावना के बिना, यहाँ या यहाँ के बाद किसी पुरस्कार की इच्छा किए बिना, मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को आजादी के नाम कर दिया है। हमारे पूर्वजों को जरूर किसी सर्वशक्तिमान में आस्था रही होगी कि उस विश्वास के सच या उस परमात्मा के अस्तित्व को जो भी चुनौती देता है उसे काफिर या पाखंडी कहा जाता है। चाहे उस व्यक्ति के तर्क इतने मजबूत क्यों ना हो कि उन्हें झुठलाना नामुमकिन हो, या उसकी आत्मा इतनी सशक्त क्यों ना हो कि उसे ईश्वर के प्रकोप का डर दिखाकर भी झुकाया नहीं जा सकता, और इसलिए ऐसे व्यक्ति को अभिमानी कहकर उसकी निंदा की जाती है। मैं घमंड की वजह से नास्तिक नहीं बना। ईश्वर पर मेरे अविश्वास ने आज सभी परिस्थितियों को मेरे प्रतिकूल बना दिया है, और यह स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। जरा सा अध्यात्म इस स्थिति को काव्यात्मक मोड़ दे सकता है, लेकिन अपने अंत से मिलने के लिए मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता। मैं यथार्थवादी व्यक्ति हूं। अपने व्यवहार पर मैं सिर्फ तर्कशील होकर विजय पाना चाहता हूं। भले ही मैं हमेशा इन कोशिशों में कामयाब नहीं रहा हूं, लेकिन यह मनुष्य का कर्तव्य है कि वो कोशिश करता रहे, क्योंकि सफलता तो संयोग और हालात पर ही निर्भर करती है। आगे बढ़ते रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो पुरानी आस्था के सभी सिद्धांतों में दोष ढूंढे। उसे एक एक कर पुरानी मान्यताओं को चुनौती देनी चाहिए। उसे सभी बारीकियों को परखना और समझना चाहिए। अगर कठोर तर्क वितर्क के बाद वो किसी धारणा तक पहुंचता है तो उसके विश्वास को सराहना चाहिए। उसके तर्कों को गलत या झूठा भी समझा जा सकता है, पर संभव है कि उसे सही ठहराया जाएगा, क्योंकि तर्क ही जीवन का मार्गदर्शक है। लेकिन विश्वास, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि अंधविश्वास बहुत घातक है। वो एक व्यक्ति की सोच समझ की शक्ति को मिटा देता है और उसे सुधार विरोधी बना देता है। जो भी व्यक्ति खुद को यथार्थवादी कहने का दावा करता है, उसे पुरानी मान्यताओं के सच को चुनौती देनी होगी, और यदि आस्था तर्क के प्रहार को सहन न कर पाए तो वो बिखर जाती है। यहां अंग्रेजों का शासन इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास ताकत है और हम में उसका विरोध करने का साहस नहीं है। अंग्रेज ईश्वर की मदद से हमें काबू में नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो बंदूकों, गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे ऐसा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमारी बेपरवाही की वजह से। मेरे एक दोस्त ने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उससे अपने नास्तिक होने की बात कही तो उसने कहा, जब तुम्हारे आखिरी दिन नजदीक आएंगे तब तुम यकीन करने लगोगे। मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे मित्र, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमानजनक और नैतिक पतन की वजह समझता हूं। ऐसी स्वार्थी वजहों से मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. All his activities and movements were guided by slogans of truth and non-violence, to which nobody had any objections. तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुग न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।